ज़ाहिर सी बात है बूटस्ट्रैप पर जाएगा नहीं पर जैसे इसकी मैं बहुत ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अगर मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर चेक करो मेरा नेव बार बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। लेकिन जैसे इसने बोला था, जैसे इसने शो करना चाहे नेव बार को उस तरीके से शो करा है इसने। लेफ्ट पे लोगो और राइट पे साइन इन लिखा हुआ है। हो सकता है कि जब आप लोग अपनी वेबसाइट को, बल्कि आप लोग क्या, बल्कि जो मैंने बनाई है उसको भी चेक कर लें। देखो राइट क्लिक करते हैं या फिर इसको चाहो तो डायरेक्ट ओपन विद लाइव सर्वर कर लो। अभी फिलहाल के आप लोगों के पास जो वेबसाइट बन रही है ना, उसके अंदर कुछ इश्यूज होंगे। वो इश्यूज किस बुनियाद पर आ रहे हैं वो बता दें। अगर देखो आप इसको रिसाइज कर रहे हो तो रिसाइज करने के बाद ये बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन अगर आप इसको रिसाइज करते हो, रिसाइज करने के बाद ये थोड़ी सी आउट जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर फर्ज करो मैं इसको और ज़्यादा रिसाइज करूंगा तो ये मेरी वाली भी खराब हो जाएगी। अभी तो फिलहाल सही आ रही है, लेकिन आप लोगों को मैंने टास्क दिया था, आपको याद है कि बीच में एक नेव बार था, साइड पे था और फिर लेफ्ट पे लोगो लगा हुआ था। तो अगर आप उसको करोगे तो वो बहुत ज़्यादा खराब होगा। अब देखो ये जो चीज़ है, अब ये नीचे कहीं यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, इधर इस तरफ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्लिक हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास होम अबाउट ऑफ कॉन्टैक्ट्स लिखे हुए। तो ये वाली जो कहानी है ना कि आपकी नेव बार खराब क्यों हो रही है, बाय ये जो साइज जब हमारे पास चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस आपके पास तब यूज होती है जब आप अपनी वेबसाइट को हर प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहते हैं, यानी कि डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, हर चीज़ के लिए जब आप चाह रहे हो अपनी वेबसाइट बन जाए तो आप रिस्पॉन्सिवनेस का ख्याल रखते हो। अभी फिलहाल हमारा मेन रीज़न क्या है, अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारे पास वेबसाइट के ऊपर हमें बनाना आ जाए सारी चीज़ें। उसके बाद बंद हो गया, वो नीचे से तार लग गया होगा, चेक कर लो उसको। खैर अभी बाहर उसके यूसुफ वाले पीसी को देख लो, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो बेसिकली कहानी है ना वो यहाँ पे आती है कि भाई अगर फर्ज करो आपके पास वेबसाइट के ऊपर ही वाली चीज़ आपको बनानी आ गई, जैसे मॉडर्न पैडिंग देनी आ गई आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को ये पता चल गया कि कलर, बैकग्राउंड कलर में क्या फ़र्क है, डेप्थ किस तरीके से बनता है, डेप्थ की इंडेंटेशन किस तरीके से होती है। तो अब हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जरा वही वाली वेबसाइट खोल लेते हैं जिसको हम लोग अपने पास क्लोन कर रहे थे। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसी को दूसरी दफ़ा बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर आके यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेफपोलियो। सिर्फ ये एक सैम्पल के लिए है, आइडियल वेबसाइट नहीं है। आइडियल वेबसाइट आप अपनी खुद की मर्जी की हो सकते हो क्लास में निकाल लो, वरना इसी को कॉपी कर लो। इसको हम लोग अपने पास कॉपी कर रहे थे। नैप बार भी हम लोगों ने कुछ इसी से मिलता जुलता बनाया था अपने पास, तो हम लोग इसको लाइव डेमो पे लेके चलते हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर एक तो हो गया नैप बार, जो कि हम लोगों ने ये वाला जो काम था वो तो कर लिया, ठीक है। अभी इसके ऊपर ना आप जरा गौर करो, एक सीन है कि भाई अगर मैं होम, अबाउट अस, सर्विसेज, वर्क वगैरह पे लेके जा रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ अंडरलाइन आ रही है, लेकिन ये अंडरलाइन शुरू में नहीं है, ये जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ उसके बाद आता है, ठीक है। यही सेम काम अगर मैं नीचे आऊँ तो जरा चेक करो यहाँ पे। अब इनमें से किसी भी बॉक्स के ऊपर अगर मैं माउस लेके जाऊंगा ना तो वो चेंज होगा, लेकिन अगर मैं माउस हटा दूंगा तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही सेम कहानी यहाँ पे भी हो रही है, यानी कि माउस लेके जाने से काम हो रहा है। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में या आईटी की टर्मिनोलॉजी में इस चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे फर्ज करो आप किसी चीज़ को माउस लेके गए, अब आपने देखा ये इफेक्ट लगा हुआ है, काम हो रहा है। यहाँ पे भी आप लेके गए, देखो इफेक्ट लगा हुआ है, काम हो रहा है। अब आपने बोला कंप्यूटर के अंदर कि यार ये जो माउस ले जाने वाली कहानी है, अब आप किसी को कैसे बताओगे कि ये क्या काम हो रहा है। इसको हम लोग कंप्यूटर में कहते हैं होवर करना। होवर करना, HOVER, ठीक है। तो ये क्या हो रहा होता है, जब आप किसी चीज़ के ऊपर माउस लेके जाते हो ये कहलाता है होवर। होवर के ऊपर आप देखो इसने क्या करा हुआ है, इमेज को जूम इन करा हुआ है। अगर आप ऊपर आते हो तो यहाँ पर चेक करो इसने क्या करा हुआ है, होवर के ऊपर कलर चेंज करा हुआ है, बैकग्राउंड कलर ब्लू करा हुआ है, फिर यहाँ से हटा दो तो व्हाइट करा हुआ है। अब ये कहानी जो है ना कि ये होवर और ये सब चीज़ें क्या है आपके पास, इसको हम लोग CSS के अंदर इनका एक नाम होता है जिनको हम लोग कह रहे होते हैं सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ना यूज़ कब होती है यहाँ पर, अभी है तो सही अंदर तो क्या करें। ये हमारे पास ना यूज़ कब होती है, जब हमें कोई इस किस्म की बनी बनाई फंक्शनलिटी को यूज़ करना होता है। जैसे फर्स्ट करो आप लोग इस पे माउस लेके गए, माउस ले जाने के साथ से कलर चेंज हो गया। अभी जो माउस ले जाकर ये जो पता चल रहा है ब्राउजर को, तो देखो जाहिर सी बात है कंप्यूटर हमें 9 से पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। कंप्यूटर को जो आप कहते हो वो करता है, जो नहीं कहते वो नहीं करता। अब अगर मैं इसके बाद माउस लेके जा रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है कंप्यूटर खुद तो नहीं फैसला कर सकता कि माउस कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। तो आपने बताया इसको कि भाई माउस यहाँ पर आएगा तो काम करना है। अब जब आप इस किस्म की फंक्शनैलिटी अपने पास चाहते हो कि भाई फंक्शन फर्स्ट करो मैं माउस लेके जाऊँ और ये काम हो जाए, मैं माउस वापस लेकर आऊँ दोबारा ये वाला काम हो जाए, इस तरीके की जब आप हरकतें करना चाह रहे होते हो तो आप क्या करते हो, सूडो क्लासेस को यूज करते हो। अब ये कौन सी क्लासेस होती हैं, ये बनी बनाई फंक्शनैलिटी होती है आपके पास, यानी कि बनी बनाई फंक्शनैलिटी किस टाइप की, जैसे होवर है, देखो होवर के ऊपर अभी इसको छोड़ दो कि बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ इस बात का ख्याल रखो कि जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ मेरा माउस की वजह से ऑटोमेटिकली गेट कर रहा है कलर कब चेंज करना है कब नहीं करना। ये होवर है, ये बनी बनाई फंक्शनैलिटी हम नहीं बनाते, ये कंप्यूटर हमें बना के देता है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं और ये बनी बनाई फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है। यही सेम काम इसकी मैं तुम्हें और मिसाल देता हूँ, वो ये है कि अगर देखो मेरा माउस का भी कर्सर चेक करो, कर्सर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं होम पे लेके जा रहा हूँ मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, अब ये दिमाग कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है,
ये कंप्यूटर को पता चल रहा है होवर से। जिसने भी कोडिंग करी ना उसने पहले बताया कंप्यूटर को कि भाई जैसे ही होवर होगा आपने ये काम करना है, आपने माउस का कर्सर चेंज कर देना है। यही सेम काम आप लोग अपने पास कैसे करोगे, आज हम लोगों ने उस चीज़ को टारगेट करना है। इसके अलावा बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐसी हैं जो हम लोग अपने पास भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही करेंगे बैकग्राउंड कलर चेंज करा दें और इसके नीचे अंडरलाइन लेकर आ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है जो हम लोग अपने पास कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर समझेंगे कि इसने ये वाला सेक्शन जिसको हम लोग हीरो सेक्शन कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये वेबसाइट के ऊपर ये जो बैनर सेक्शन होता है इसको आम अल्फाजों में दूसरे अल्फाजों में हीरो सेक्शन भी कह रहे होते हैं, हीरो कंटेनर या हीरो सेक्शन। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इस कंटेनर को हम लोग अपने पास कैसे बनाएंगे और सेम इफेक्ट जो इसने अपने पास अचीव करा हुआ है, अगर आप गौर से चेक करो, हो सकता है आपको शायद नजर ना आ रहा हो, लेकिन आप गौर से चेक करो तो देखो इसकी इमेज वहीं पर ही है, और अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो मेरा टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, नजर आ रहा है, इमेज की वहीं पर ही है, इमेज ऊपर यानी इमेज वहीं पर ही है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ उसका टेक्स्ट ऊपर जाता है। इस किस्म के इफेक्ट हम लोग CSS से कैसे हासिल कर सकते हैं विद वन लाइन ऑफ कोड। ज़्यादा भी लंबा चौड़ा कोड नहीं होता इसके लिए कि सदियां लग जाए आपको कोड करने में, एक एक लाइन की प्रॉपर्टी होती है, इसके हम लोग काम करते हैं। ये होवर भी एक लाइन का कोड है खाली, ठीक है। इसके ऊपर आप जो मर्जी चाहो वैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे ये जो हम लोगों ने कोडिंग करी हुई थी, सॉरी ये थी मेरे ख्याल से, ये थी या ये, हाँ ये थी, ये जो कोड हमने करा हुआ था, इस कोड को समझने में किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अगर हम फर्स्ट करो इसके ऊपर एक फाइल ले लें test.html के नाम से, इस फाइल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जो हम लोगों ने काम अभी तक अपने पास परफॉर्म करा है वहाँ पर वो हम लोग इसके अंदर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कैसे चलता है। मैंने आपको बताया था होवर की बात कर रहे हैं हम लोग अपने पास, तो होवर में काम किस तरीके से होगा, लेट्स सी। फर्स्ट करो मेरे पास कोई पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है, लॉरेम 10, इस पैराग्राफ के अंदर मेरे पास कोई रैंडम टेक्स्ट आ गया। अब इस रैंडम टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मुझे कोई, अब अगर फर्स्ट करो मैं इसको चला कर चेक करूँ, मेरे पास अपनी वेबसाइट यहाँ पे चल तो रही है, वो तो अलग ही है, ये वाला पेज मेरे पास बिल्कुल अलग है, ठीक है, test.html के नाम से। अब इसके अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इस वेबसाइट के ऊपर देखो यहाँ पर इसने किसी पैराग्राफ के ऊपर होवर नहीं लगाया हुआ। आप जिस चीज के ऊपर चाहो, इमेज हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, ए का टैग हो, किसी भी चीज के ऊपर आप क्या कर सकते हो, होवर लगा सकते हो, चाहे बटन क्यों ना हो, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पैराग्राफ है। अब फर्स्ट करो तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर तुमने कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लगानी है कि तुम चाह रहे हो कि यार मेरी वेबसाइट पे जो भी आए वो पैराग्राफ के ऊपर जैसी होवर करे मेरा पैराग्राफ जूम इन हो जाए, या फिर मेरे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट करो इस किस्म की कोई चीज़ आप करना चाह रहे हो तो वो भी माउस ले जाने पे करना चाह रहे हो, तो जैसे हम लोग माउस लेके जाते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, होवर, ठीक है। तो हम लोग जैसे इस माउस लेके जाएंगे फिर हमारा काम होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पैराग्राफ के ऊपर होवर लगाना है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो पैराग्राफ को या तो उसके नाम से कॉल करा लूँ। सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, चार, ठीक है, क्लास आईडी टैग, और फिर हमारे पास एक आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूज हो सकता है इसके अंदर इस काम के लिए, यूनिवर्सल तो यूज नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ऊपर पी के टैग की, तो पी का टैग इटसेल्फ यूज हो सकता है हमारे साथ, लेकिन फिर उससे फर्क क्या पड़ेगा कि जितने भी मैं आगे पैराग्राफ लूंगा वो सारे के सारे उन पे भी होवर लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको या तो अपने पास कोई क्लास दे देता हूँ या आईडी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको दी आईडी, हाँ, टैग का नाम ये होता है, ये वाली जो कहानी लिखी है क्लास पी लिखी है, क्लास आईडी टैग सेक्टर का मतलब होता है जो इसका नाम है ना, उसी नाम से हम लोग याद है कॉल कराते थे टाइटल के टैग के अंदर, प्लस वो टैग का नाम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे टाइटल के बाद लिखते थे स्टाइल, स्टाइल के बाद हम लोग यहाँ पे अगर आईडी है तो क्या यूज होता था, हैशटैग, ठीक है, हैशटैग के बाद माय पैरा, वही वाली कहानी, और उसके बाद CSS का बेसिक सिंटैक्स कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब इसका अगर फर्स्ट करो मैं यहाँ पे लिख दूँ कलर ग्रीन, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, देखें इसका कलर तो ग्रीन हो गया मेरे पास, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये ब्लैक है, लेकिन जब मैं माउस लेके जाऊँ तो इसका कलर ग्रीन हो, यानी कि होवर के ऊपर जैसे उसने काम किया हुआ था कि जब माउस लेके जा रहे थे तो कलर चेंज हो रहा था। अब मुझे इसके लिए बैठ के कोई लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ मुझे करनी है, जो चीज़ मुझे लगानी है, उसका नाम क्या। अगर मुझे इसको माउस के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है कि माउस लेके जाऊँ और कोई इफेक्ट लगे मेरे पास, तो मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, इसको बंद कर देता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं यहाँ से, और यहाँ जाने के बाद सिर्फ मैं क्या करूँगा, आगे लिख दूंगा कॉलन होवर। जितनी भी सूडो क्लासेस आपके पास लगती है CSS के अंदर वो सारी की सारी कॉलन लगा के रखती है। जैसे आपने बोला माय पैरा कॉलन होवर, अब इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ही मेरे पैराग्राफ के ऊपर क्या होगा, होवर होगा, वैसे इसका कलर ग्रीन रहेगा, वैसे इसका कलर क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा, लेकिन जैसे ही मेरे पैराग्राफ के ऊपर क्या होगा, होवर होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, मेरे पास ग्रीन हो जाएगा। अब इसके बुनियाद पे आप बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो आप क्रिएट कर सकते थे, बहुत सारे। कुछ लोग तो इसको स्किल शोअर के तौर पे भी यूज कर रहे होते हैं कि मतलब 5 डिव उन्होंने लाइन से नीचे लगाए हुए होते हैं,
हर डिफ के ऊपर होवर करते हैं तो वो उसकी स्केल बता रहा होता है। फर्स्ट करो उन्होंने एक डिफ बनाया HTML5 का, एक डिफ बनाया CSS का, एक डिफ बनाया जावास्क्रिप्ट का। अब उनको बताना है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि मुझे कौन सी स्केल कितनी आती है, तो वो जिस डिफ पे होवर करेगा वो उतना आगे चले जाएगा, उसकी फिट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा उसको कि इसको कितनी कौन सी स्केल कितनी आती है। ठीक है, तो ये होवर के ऊपर ही सारे इफेक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं। अब जरा चेक करते हैं जाके अपनी वेबसाइट पे कि यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। देखो अभी तक ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, ब्लैक है। अगर मैं फर्स्ट करो उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास टेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। अगर मैं इसको माउस हटा दूंगा दोबारा तो मेरे पास दोबारा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं अगर हम लोग वो वाली कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये ग्रीन भी हो और इसका टेक्स्ट साइज भी बढ़ जाए ताकि मेरे पास जो मेरा यूजर है वो इसको पढ़ सके आराम से, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आके सिर्फ इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज हम इसको कर देते हैं लार्ज, कुछ इस तरह। ठीक है, तो अब मेरे पास जैसे ही यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास जूम इन होना भी शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर फर्स्ट करो आपको इसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट लगाना है, आप चाह रहे हो कि यार यूजर आए और यूजर बोले कि यार पता नहीं क्या इसने एंड तबाही इफेक्ट लगा दिया, तो थोड़ी बहुत मार्जिन पैडिंग वगैरह यूज कर लो। कैसे? सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करोगे। अभी तुम्हें पता है और मुझे पता है कि सिर्फ होवर को यूज करके हम लोगों ने इसका कलर और फॉन्ट साइज चेंज करा है। अगर फर्स्ट करो मैं इसका फॉन्ट साइज नहीं चेंज करता, मैं सिर्फ इसको दे देता हूँ यहाँ पर मार्जिन, लेकिन मार्जिन देता हूँ लेफ्ट के अंदर और यहाँ लिख देता हूँ 30 पिक्सल। इसका मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, लेफ्ट से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको चेक करते हैं, होवर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट से आगे बढ़ा। ठीक है, लेकिन ये बहुत विद ब्रिंक ऑफ एन आई बढ़ रहा है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर मुझे इसका ड्यूरेशन को स्लो करना है तो मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ होती है, एंड यहाँ पर हम लोग अपने पास यूज करते हैं एक ट्रांजिशन के नाम की प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन क्या करती है, जितने सेकंड आप ट्रांजिशन के अंदर दे दोगे ना, तो जो भी काम परफॉर्म कर रहा होगा ऊपर वो उतना सेकंड डिले कर जाएगा। जैसे फर्स्ट करो आपने लिखा ट्रांजिशन, अगर लिख दिया 5 सेकंड, तो ये जितना भी काम परफॉर्म हो रहा है कितने सेकंड के अंदर होगा, 5 सेकंड के अंदर होगा। अगर आप वहाँ लिखते हो 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर होगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये 1 सेकंड से भी कम के अंदर हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यहाँ लगाता हूँ। अगर आप यहाँ चाहो तो 5 सेकंड ले लो, लेकिन वो बहुत अजीब सा लगेगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 सेकंड। 2s लिखने का मतलब होता है 2 सेकंड फल। ठीक है, तो ट्रांजिशन आपने लिखी। अब चलते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर अपने, यहाँ पे जरा चेक करो। अब वही काम आपके पास जो हो रहा है वो कितने सेकंड के अंदर हो रहा है, 2 सेकंड के अंदर हो रहा है। अब विद ब्लिंक ऑफ एन आई आपके पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ओवर के इफेक्ट्स है जो आप अपने पास लगा सकते थे। आप चाहो जिसके ऊपर आप डिस्क के ऊपर लगा दो ये वाली कहानी, चाहो तो आप किसी और चीज के ऊपर लगा दो ये वाली कहानी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एक इमेज के ऊपर ये वाला काम किया हुआ था जो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। ये इमेज के ऊपर माउस लेके जा रहा था तो इमेज होवर हो जूम हो के आ रही थी हमारे पास ना। तो ये पैराग्राफ के ऊपर तो जूम वाली कहानी खैर बहुत ही अजीब सी लग रही थी बिकॉज, तो हम लोग क्या करते हैं अपने पास इमेज के ऊपर लगाते हैं। इमेज हम लोगों को अपने पास कैसे लगाएंगे, यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो पहले मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इसकी वाली इमेज ही डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास थोड़ी सी, ताकि मुझे यहाँ से इसकी सेव इमेजेस कर लेते हैं। सेव इमेज नहीं आ रही, सर्च इमेज, सेव एज, आई थिंक नई वेब पेज है ये। तो पूरा वेब पेज ना सेव करना कभी भी, तो इसकी एक काम कर लेते हैं हम लोग अपने पास इमेज सेव, ये वाली इमेज सेव कर लेते हैं। ठीक है, बाद में उसकी जगह दूसरी इमेज लगा देंगे। हम लोग यहाँ पर आते हैं पर्सन के नाम से सेव कर लेते हैं इसको, और उसके बाद हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फोल्डर था 2301 है वेबसाइट के नाम से, तो हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जेपीईजी इमेज का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे वेब टी फाइल लिखा हुआ है, वेब टी फाइल का मतलब होता है पूरा वेब पेज। अगर आपको याद हो, मैं इसको जरा सेव कर लूँ अपने पास, दिखाता हूँ। इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा था ना, ये भी है तो इमेज मेरे पास, लेकिन ये डाउनलोड नहीं हो रही थी। मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं सेव एज पे जाऊँ, देखो यहाँ पे क्या नीचे लिखा हुआ आ रहा है, वेब पेज कंप्लीट, या वेब टी फाइल लिखा हुआ आ रहा होगा या वेब पेज कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कभी डाउनलोड ना करना, क्योंकि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में इमेज डाउनलोड कर लोगे और लगाने की कोशिश करोगे ना, कभी नहीं लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि एक्सटेंशन बहुत मैटर करती है। सिर्फ जेपेग फाइल या जेपीजी या पीएनजी फाइल, कभी कभार AVIF फाइल भी सपोर्ट कर लेता है, SVG फाइल भी सपोर्ट कर लेता है, लेकिन वेब पेज कभी नहीं करना। ठीक है, वेब पेज का मतलब होता है पूरा का पूरा वेब पेज आपका। ठीक है, इसको बंद करो यहाँ से, और उसके बाद अपने पास चलो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग अपने पैराग्राफ के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने पास काम करेंगे इमेज के ऊपर। तो हम लोग इमेज के अंदर देते हैं person.jpg, और person.jpg लगाने के बाद जरा चेक करते हैं हमारे पास कैसे शो हो रही है। ठीक है, ये वहाँ पर कुछ तरीके से शो हो रही है जैसे वहाँ पर शो हो रही थी, लेकिन वहाँ पर उसने एक काम और किया हुआ था, वो ये था कि भाई जब ये होवर कर रहा था तो इमेज जूम इन हो रही थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जूम इन क्या हो सकता है, सोचो जरा, जूम इन किस तरीके से करवा सकता हूँ इसको। सबसे पहले तो इसको हम लोग अपने पास कोई क्लास या आईडी दे देते हैं। फर्स्ट करो मैंने इसको दे दी क्लास माई इमेज की। अब अगर हमारे पास क्लास कॉल होती है कभी भी CSS के अंदर, तो वो कैसे कॉल होती है, डॉट माई इमेज, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके। अगर फर्स्ट करो मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ, हाइट मैं इसको कर दूँ 50, अभी कितनी थी 5 पिक्सल कर दूँ, चलो फर्स्ट करो।
ठीक है, तो अब हमारे पास ज़रा चेक करते हैं यहाँ पर, लेकिन माई इमेज की हाइट 500 पिक्सल हो गई फौरन। मैं चाह रहा था कि कब हो, होवर के ऊपर, तो मैं सिर्फ अपने पास क्या करूँगा, कॉलन लगा के यहाँ पे लिख दिया होवर। ठीक है, तो अभी तक तो फिलहाल बहुत स्मूथ काम चल रहा है कि भाई ठीक है होवर के ऊपर हमारे पास इमेज चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा रैंडमली हो रही है। ठीक है, अभी से तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास ट्रांजिशन लगा के इसको डिले कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमने बोला भाई ये जितना भी काम हो रहा है इसको ट्रांजिशन के थ्रू कर दो 3 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब यही इमेज जो हमारे पास आ रही है वो रिलोड होकर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगी, लेकिन अभी भी हमारे पास ट्रांजिशन जो है ना वो इमेज के ऊपर वर्क नहीं कर रही। वो क्यों नहीं कर रही, वो हमारे पास क्यों नहीं कर रही, बेसिकली कि हमारे पास हम लोग इसकी हाइट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। जब हाइट में चेंजेस हो रही है, हाँ बोलो, आपने वो वर्ड में बोला कि ट्रांसलेशन है ना पेज के ऊपर यूज होती है, ये ट्रांजिशन अलग है बेटा, वहाँ पे ट्रांजिशन का टैब होता है, ये ट्रांजिशन अलग है, ये ट्रांजिशन अलग है। यहाँ पे एनिमेशन भी ऑब्जेक्ट पे यूज हो सकती है, यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऑब्जेक्ट पे यूज होती है। एचटीएमएल वेबसाइट डिजाइनिंग अलग चीज़ है, पावर पॉइंट आपके पास बिल्कुल अलग चीज़ है। पावर पॉइंट के ऊपर आप सिर्फ स्लाइड के ऊपर यूज कर सकते थे ट्रांजिशन को, यहाँ पर आप ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यूज करोगे, एनिमेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यूज करोगे, पूरे वेब पेज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ को समझना। मैंने जो ट्रांजिशन लगाई थी अपने पास, वो लगाई किस चीज़ के ऊपर है, माई इमेज के ऊपर। क्या मुझे कहीं पे बाउंड कर रहा है कि मैं बॉडी के ऊपर नहीं लगा सकता? अगर मैं माई इमेज की जगह लिख दूँ बॉडी, तो अगर मैं जब फर्स्ट करो अपनी बॉडी के ऊपर कहीं पे माउस लेकर आऊंगा तो मेरी बॉडी के ऊपर तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मुझे बाउंड नहीं कर रहा तो मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट और ट्रांजिशन के साथ हम लोगों ने काम करा था। अब ये ट्रांजिशन जरा चेक करो गौर से, ट्रांजिशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज यूज करी हुई हाइट। इमेज जब भी कभी अपनी हाइट बढ़ाती है ना तो वो चारों कोनों से बढ़ाती है, यानी कि उसके बाद जो लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में जो कोन होते हैं ना वो चारों एक साथ बढ़ते हैं। तो अगर फर्स्ट करो ये कर भी रही होगी ना काम, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्लिंक ऑफ एन आई काम कर रही है, हालांकि काम 3 सेकंड के अंदर ही कर रही है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हाइट की जगह ना हम इसको बाकायदा जूम इन करवाते हैं। जूम इन करवाने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है CSS की, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म के नाम की। जब भी कभी किसी चीज को जूम इन कराना हो ना तो ट्रांसफॉर्म लिखो और आगे आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे स्केल नजर आ रहा है। ठीक है, इस स्केल के अंदर आपने 0.1, 1.2, 1.3 कितना जूम इन कराना है आप खुद बता दो। तो सिर्फ ये बात याद रखना कि एक ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी इफेक्ट को डिले करने के लिए यूज होती है, और अगर आप ट्रांसफॉर्म लगा दो किसी चीज के ऊपर तो वो जूम इन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगाओ और आगे आपके पास एक मेथड होता है स्केल का, बना बनाया। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, ट्रांसफॉर्म लिखना है, और ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद जैसे आप कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे आपके पास बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। बस आपने ये दिमाग में रखना है कि स्केल का जो फंक्शन होता है हमारे पास, ये हमारे पास जूम इन करने के लिए होता है। 0 से कम तक अगर करोगे तो ये जूम आउट हो जाएगी, यानी कि आप जैसे इसको होवर करोगे छोटी हो जाएगी। अगर आप 1 पॉइंट के बाद समथिंग कुछ करते हो तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप इसके ऊपर होवर करोगे ये बढ़ के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो 0 से कम 1 से कम रखोगे अगर, तो फिर वही बात है आपके पास। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, देख रहे हो इमेज आपके पास बढ़ रही है, वही वाला इफेक्ट आपके पास लगना शुरू हो गया जो उसने लगाया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, इमेज जूम इन होती थी। 0 से कम करोगे अगर तो ये फिर कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर फर्स्ट करो 0.5 कर दोगे तो जो इसका ओरिजिनल साइज है ना ये उससे ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक्सट्रैक्ट कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर करते हैं, देखो अगर 0.5 से करते हो तो अब आपके पास कुछ इस तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको बेसिक्स तो पता है कि मेरे पास सूडो क्लासेस यूज किस तरीके से होती है। देखो सूडो क्लासेस के अंदर करना क्या है, सिर्फ कॉलन लगाना है, होवर लिखना है। यही सूडो क्लास में अब आपको एक और टैग के ऊपर यूज करके दिखाता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं ए का टैग। फर्स्ट करो मेरे पास एक ए का टैग है, इसके अंदर मैंने लिख दिया लिंक 1, और एक और ए का टैग है, इसके अंदर मैंने लिख दिया लिंक 2। ठीक है, अभी ये पेज किसी से कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, बस सिर्फ ये दो हमारे पास लिंक लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूडो क्लासेस हम लोग यूज कैसे करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ, सूडो क्लासेस हमारे पास बहुत सारी हैं, सिर्फ होवर को सूडो क्लास नहीं कहा जाता, सूडो क्लासेस बहुत सारी हैं हमारे पास। अब उनके अंदर हम लोग टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे, जब हम आगे जाके फॉर्म पढ़ेंगे, बटन्स पढ़ेंगे, तो सूडो क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी यूज हो रही है। अभी फिलहाल हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी हैं उनके ऊपर सूडो क्लास ये वाली लगती है, होवर वाली। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपने पास ए का टैग, उस ए के टैग पे कौन कौन सी सूडो क्लासेस लग सकती है, उसके ऊपर होवर भी लग सकता है ए के टैग के ऊपर। इसके ऊपर दो सूडो क्लासेस और भी लगा सकते हो अपने पास, एक होती है विजिटेड और एक होती है लिंक। आपने अक्सर चेक करा होगा जब आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे फर्स्ट आपके किसी दोस्त ने आपको 5 लिंक भेजे, उस 5 में से आपने शुरू के 3 लिंक के ऊपर क्लिक करा तो वो देखा होगा आपने कि नीचे के 2 लिंक ब्लू कलर से आ रहे होते हैं, ऊपर के 2 लिंक जो है ना पर्पल हो जाते हैं या फिर रेड हो जाते हैं। वो क्या शो कर रहे होते हैं कि ऊपर के 3 लिंक पे क्लिक हो चुका है, नीचे वाले लिंक पे क्लिक नहीं हुआ। तो ये वाली कहानी अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर करनी हो तो आप किस तरीके से करोगे। जैसे फर्स्ट आपके पास किसी बंदे ने बोला 500 लिंक है, अब आप जिस लिंक को खोल रहे हो, खोलने के बाद अगर वो लिंक उसी तरह से शो होता रहेगा तो आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने कौन सा लिंक खोला था अपने पास। ठीक है, तो आप क्या करो, उसको कलर रेड करा दो या ग्रीन करा दो ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे पास ये वाला लिंक खुल चुका है। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से जैसे जैसे लिंक खोलते रहोगे आपके पास काम होता रहेगा। तो ये भी सूडो क्लासेस है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास अगर ए के ऊपर सूडो क्लास लगानी हो तो हम लोग कैसे लगाते हैं,
जैसे फर्ज करो अगर ए के ऊपर होवर लगाना है तो होवर तो ऐसे लगेगा कॉलन और आगे लिख दोगे होवर, लेकिन अगर ए के ऊपर ऐसे आपने क्लास लगानी है तो आप यहाँ पर हमारे पास एक क्लास होती है विजिटेड। विजिटेड का मतलब होता है जिस लिंक के ऊपर क्लिक हो जाएगा उसके साथ क्या करना है, ठीक है। मैंने बोला जो लिंक मेरे पास क्लिक हो जाए उसको कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो, ठीक है। अब ये कुछ ब्राउजर्स के अंदर, यानी कि जैसे फर्ज करो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया 8.1 वर्जन से अगर आप कम यूज पहले वाले वर्जन यूज कर रहे हो या गूगल क्रोम का कोई पहला वाला वर्जन यूज कर रहे हो, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं तो कभी कभार ये मसले करता है, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट हर ब्राउजर के ऊपर ये सही चलता है। अब जैसे ये है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मेरे पास जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास ये जो लिंक्स हैं मेरे पास ये ग्रीन कलर से स्टैंडर्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसी तरह गौर करना, एक तो हमारे पास हो गए विजिटेड, एक हमारे पास होती है ए के ऊपर ही अगर मैं एक और सूडो क्लास लगाऊं ना विजिटेड के बाद अगर मैं कंट्रोल वी करूं यहाँ पे तो एक होती है हमारे पास लिंक। लिंक का मतलब होता है कि जब इस ए के ऊपर क्लिक हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा। मैंने बोला भाई जब क्लिक हो रहा होगा तब इसका कलर कर दो आपके पास रेड, ठीक है। तो अगर फर्स्ट करो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे जाके, यहाँ पे आई होप तुम्हें शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ पर हमारे पास ये कुछ काम इस तरीके से कर रहा है ए कॉलन विजिटेड, तो विजिटेड को छोड़ो, यहाँ पर हम लोग अपने पास मैं तुम्हें डायरेक्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि दो क्लास आई थिंक एक साथ नहीं उठा रहा। लेट्स सी, देख रहे हो नज़र, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक करके रखा हुआ है जितनी देर तक मैं क्लिक करके रखूंगा उतनी देर तक क्या काम हो रहा है वो सब मुझे बता रहा होता है। ये वाला लिंक एक कॉलन लिंक, अगर आप किसी चीज़ के आगे कॉलन लिंक लगा दोगे इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको प्रेस करके रख रहे हो तो प्रेस करके क्या काम कर रहा है, ठीक है एग्जैक्टली। अगर यही काम फर्ज करो मैं यहाँ पे कलर चेंज करा रहा हूँ, मैं इसको बोलता कि भाई अगर फर्ज करो मैंने कलर नहीं चेंज कराना, मैंने इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है कुछ इस तरीके से। लेट्स सी कि क्या होता है हमारे पास फॉन्ट साइज बढ़ता है नहीं बढ़ता। हम इसको क्लिक करके रखते हैं तो देख रहे हो हमारे पास एक फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ये जो हमारे पास कहानी है ना ये हमारे पास कहलाती है कुछ इस तरीके से लिंक विजिटेड वाली कहानी। सूडो क्लासेस की जो कहानी है ना हमारे पास वो कुछ इस तरीके से कहलाती है। होवर में भी तो सेम यही काम हो रहा है, हम जब तक कर्सर रख रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है, कर्सर हटा रहे हैं तो वो सेम एज इट इज अपने पहले फॉर्म में आ रहा है। इसमें कर्सर रखने पे काम नहीं हो रहा, इसमें कर्सर क्लिक करने पे काम हो रहा है, ठीक है। जब तक मैं क्लिक करके रखूंगा, देख रहे हो मेरी उंगली, जब तक मैं क्लिक करके रखूंगा तब तक ही चेंज होगा वरना ही चेंज नहीं होगा। जैसे मैं उंगली हटा दूंगा ऐसा हट जाएगा। होवर पे काम हो रहा था, जैसे ही मैं माउस लेके जाता था काम हो जाता था। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ रहा है, माउस लेके जाऊंगा तो हाँ कर्सर चेंज हो रहा है, लेकिन जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा ना तब तक ये मेरे को अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये आपके पास लिंक वाली कहानी है, किसी चीज़ के ऊपर आपने क्लिक पे काम करना हो अगर तो आप लिंक यूज़ कर लो, ठीक है। ये वाली कहानी आपके पास कि आप किस तरीके से अपने पास सूडो क्लासेस को यूज़ कर सकते हो। अभी बहुत लिमिटेड सूडो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी है, अभी अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़नी है। विजिट का मतलब ये है कि जिस लिंक पे क्लिक हो जाएगा उस लिंक का कलर कैसा होना चाहिए, तो ग्रीन ब्लू रेड येलो जो भी कराना है आपने करा दो, उसका फॉन्ट साइज चेंज कराना है वो करा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे पास फर्ज करें ये कुछ लिंक्स हमारे पास बने, ये कुछ सूडो क्लासेस हमारे पास बनी, होवर हो गया, लिंक हो गया, विजिटेड हो गई। इस चीज़ को समझने में, ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्म को समझने में कोई मसला किसी बंदे को हुआ नहीं हुआ? अब की बात है आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो कोई मसला हो तो मुझे बता देना, ये कोर बेसिक्स है, इनको डिस्टर्ब ना करना। मैंने ये टेस्ट की फाइल इसलिए बनाई है और ये फाइल मैं अपलोड करूँगा क्लास में हर क्लास के बाद, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों ने टेस्ट के अंदर यानी सैम्पल काम के अंदर क्या काम किया था। ये जो हमारी है ना चीज़, ये हमारी वेबसाइट है, बल्कि ये नहीं है, सॉरी, हमारे पास हमारी वेबसाइट है ये वाली, ठीक है। ये हमारी test.html की जो बेसिकली वेबसाइट है ना वो हम लोग काम कर रहे हैं index.html की। ये वाली वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना पूरा नैव बार बनाया था। इसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने ये वाला जो काम किया था ये क्या कर रहा था, ये जो काम ये गूगल फॉन्ट से हम लोगों ने क्या करा था, फैमिली को इंटीग्रेट करा था अपने पास। इसको जरा चला के चेक करते हैं, बल्कि चला हुआ ये फाइल, ये रहा, ठीक है। ये अपने अब इसके ऊपर हम लोग अपने पास काम करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि यार सूडो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ तो ली, अब सूडो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ तो ली है, अब यहाँ पे लगाते हैं। जाहिर सी बात है, देखो भाई उसने भी तो लगाई हुई थी, यहाँ पे देखो होवर के ऊपर काम हो रहा है ना। अब ये जो इसने काम करा हुआ है ना, इसने बॉर्डर बॉटम दिया हुआ है, यानी कि नीचे वाला बॉर्डर दिया हुआ है खाली, है तो ये 4 बॉर्डर, लेकिन इसने ऊपर के 3 हाइड करे हुए, नीचे का शो कराया हुआ है और विद एनिमेशन शो कराया हुआ है। तो जब हम एनिमेशन पढ़ेंगे हम इस किस्म की चीज़ें लगा कर चेक करेंगे अपने पास कि एनिमेशन में कैसे परफॉर्म होगा ये। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं, इस वाली फाइल को बंद करते हैं, टेस्ट वाली को, अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मुझे होवर के ऊपर इफेक्ट लगाना था तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल चलते हैं अपने HTML के अंदर। अब मुझे होवर जो लगाना है उसके लिए मुझे कहाँ, कौन सी वाली फाइल में जाना पड़ेगा, सोचें होवर लगाने के लिए मुझे कौन सी फाइल में जाना चाहिए, डेव में, CSS की फाइल में, CSS की बेहतरीन CSS की फाइल में हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे इसके ऊपर होवर लगाने के लिए। भाई मैंने बोला अगर अब ये सारा काम तो हो रहा है, लेकिन मैंने बोला अगर मेरे ए के ऊपर क्या होगा, होवर होगा, तो इसके अंदर ये वाला काम कर दो। अब मैंने ए के ऊपर होवर क्यों लगाया, LI या UL के ऊपर होवर क्यों नहीं लगाया, क्या कहते हो,
देखो ना, अगर भाई फर्ज करो यहाँ पे होम अबाउट अस कॉन्टेक्टर्स वगैरह जो लिखा हुआ है किसके अंदर लिखा हुआ है, तो ए के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर फर्ज करो हम लोगों को इसके ऊपर कोई काम परफॉर्म करना है कि मैं माउस लेके जाऊँ और इसके ऊपर काम हो, तो हम लोग ए के ऊपर ही लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास यहाँ पर हम लोगों ने ए दिया, इस ए के अंदर अगर फर्ज करो बहुत बेसिक काम करेंगे, कलर चेंज कराएं अपने पास, हम लोग यहाँ पे करते हैं कलर ब्लू वायलेट इस तरीके से, और इसको रिलोड करें तो ज़रा चेक करो हमारे पास कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि वही वाली कहानी जो उसने करी थी वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो रही है। लेकिन मैं चाह रहा था कि कलर ना चेंज हो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो वाइट हो जाए, यानी कि हमारे थोड़े से उससे मैच करें, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर देते हैं और कलर इसका जो है ना वो ब्लैक कर देते हैं। अभी देखो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो कौन सा है, वाइट है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए और उसके बाद जो उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो वाइट के ऊपर वाइट से तो शो नहीं होगा, तो उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ दूंगा। कॉलन होवर के ऊपर मैंने बोला भाई बैकग्राउंड कलर इसका कर दो वाइट, ठीक है, और इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो क्या कर दो, मैंने यहाँ पर लिखा कलर हम इसका करते हैं ब्लैक, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे थोड़ा सा जो है ना यूँ समझ लो कि आपको तो अजीब सा लग, ये देखो हो तो रहा है लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वो क्या कि यार खूबसूरती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब खूबसूरती किस तरीके से लेकर आओगे, अब ये बिल्कुल जहां तक इसकी सोच है ना, मतलब समझ लो जहां तक इसका स्कोप है ये सिर्फ वहीं तक ही कलर चेंज कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा बढ़ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा फैला फैला नजर आए ताकि अच्छा लगे हमें। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कोई चीज डिफ के अंदर हो और उसको फैलाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अपने पास पैडिंग को यूज करते हैं, ठीक है। कोई चीज भी आपके पास डिफ के अंदर हो उसको आपने फैलाना हो, यानी कि उसको अंदर से एक्सपेंड करना हो तो आप अपने पास क्या यूज करोगे, अपने पास पैडिंग यूज करोगे। अगर इसको बाहर से मुझे एक्सपेंड करना होता तो मैं क्या यूज करता, मार्जिन यूज करता। हम यहाँ पर आके यहाँ पे लिखते हैं कलर ब्लैक के बाद पैडिंग, और पैडिंग इसको दे देते हैं हम लोग 5 पिक्सल, भी मेरे ख्याल से काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देर से चेक कर रहे हो, अब हमारे पास 5 पिक्सल के ऊपर ये जो कहानी है देख रहे हो किस तरीके से हमारे पास ये चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ आता है कि आप अपने पास किस तरीके से लगा सकते हो। हाँ, अगर फर्स्ट करो अब इसके बॉर्डर बहुत ज़्यादा एज, यानी कि यूँ समझ लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा शार्प है, इसके बॉर्डर को अगर आपने राउंड करना है तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है CSS की, इसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर रेडियस के नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो बॉर्डर रेडियस, और रेडियस के अंदर आप कोई भी पिक्सल दे दो, फर्स्ट करो 10 पिक्सल 20 पिक्सल कितने भी दे दो। जब भी आप इसके ऊपर होवर करोगे तो आप जरा चेक करो आपके जो बॉर्डर्स हैं वो भी राउंड होना शुरू हो गए, ठीक है। ये कहानी आप अपने पास कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी नैव बार को देख के उसके ऊपर होवर वाला इफेक्ट लगा सकते हो। अब अगेन ये भी जो हमारे पास हो रहा है बहुत ज्यादा विद ब्लिंक ऑफ एन आई हो रहा है, इसको अगर हम लोगों ने रोकना हो तो हाँ, बॉर्डर रेडियस आपके पास जैसे आप ये फर्स्ट करो इसके एजेस ऐसे थे सीधे, यानी कि बहुत शार्प थे, तो अगर मुझे इसके एजेस को राउंड करना है तो मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसके ऊपर अभी अगर फर्स्ट करो ये इफेक्ट बहुत तेजी से लग रहा है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इफेक्ट तेजी से ना लगे, स्लोली लगे, हमारे पास क्या चीज यूज होनी चाहिए, ट्रांजिशन यूज होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर आके ट्रांजिशन और यहाँ लिख देते हैं 2 सेकंड, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हमारे पास 2 सेकंड के अंदर हो रही होगी, लेकिन 2 सेकंड तो बहुत ज़्यादा बहुत लेट हो रहा है, तो हम लोग इसको कर देते हैं 0.9 सेकंड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से शुरू होगा, ठीक है। अब हमारे पास हमारा जो नैव बार है वो उस तरीके से यूँ समझ लो कि तैयार हो गया हमारे पास। अब इस नैव बार के बाद इस वेबसाइट के ऊपर जरा देखो सेक्शन हमारे पास कौन सा बाकी है, इसकी इमेज वाला सेक्शन बाकी है मेरे पास, ठीक है। अब ये इमेज वाला जो सेक्शन है मेरे पास, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये तरीके का ब्लैक कलर का डिव है मेरे पास जो शो हो रहा है। इसने ब्लैक कलर के डिस्क के अंदर अपनी इमेज लगाई हुई है, आपने अगर इसकी इमेज लगानी है इसकी इमेज लगाओ, अपनी इमेज लगानी है अपनी इमेज लगाओ, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ पर भी फिलहाल के लिए एक ब्लैक कलर का डिव लेके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके की एक वेबसाइट तैयार होगी, जहाँ पर हम लोग अगर फर्स्ट कर अपने पास कोड करेंगे उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर हम लोग अपने पास तैयार करेंगे। अब लेकिन मुझे एक बात बताएं, मेरा जो नैव बार पड़ा हुआ है पूरा का पूरा वो किस डिव के अंदर पड़ा हुआ है, इस माई डिव वाले के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही है वाली कहानी क्या हो रहा है। अब अगर मुझे फर्स्ट करो इसके बाद एक और बॉक्स चाहिए तो मुझे इसके अंदर काम करना चाहिए डिव के, या इस डिव के बाहर काम करना चाहिए, इस डिव के बाहर काम करूंगा तो मेरे पास बाहर बॉक्स बनेगा, अगर मैं अंदर काम कर दूंगा तो वो क्या करेगा, इसी नैव बार के अंदर बना देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आके इस डिव के बाद एक और डिव डिव की हाइट बढ़ा दोगे तो फिर इसी डिव के अंदर वो होम अबाउट अस कॉन्टेक्टर भी तो आ रहा है, सबकी भी हाइट बढ़ जाएगी आपकी, वो वाली कहानी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अलग से एक डिव बनाता हूँ यहाँ पर, इसको बल्कि एक क्लास दे देते हैं, इसको क्लास दे देते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास हीरो सेक्शन आ गया। अब इसको style.css में जाके कॉल कराते हैं। सबको ये तो पता है कि भाई नैव बार के बाद जो सेक्शन होता है हमारे पास वो क्या कह रहे होते हैं, हीरो सेक्शन, ठीक है। तो अगर फर्स्ट करो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से काम हो रहा है तो हम लोग अपने डिफ को कॉल कराते हैं डॉट हीरो
डॉट हीरो सेक्शन, और हीरो सेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसकी हाइट 100 VH। हाइट 100 VH करने के बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं उसका कलर, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से ब्लैक। देखो उसने ब्लैक करा हुआ था, मैं सिर्फ उसको क्लोन कर रहा हूँ तो अपने पास ब्लैक कर रहा हूँ, वरना आप लोगों को जरूरत नहीं है ऐसा कोई काम करने की। ये देखो ठीक है, कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है उसकी वेबसाइट में हमारी वेबसाइट के अंदर। सिर्फ उसने यहाँ पे क्या करा हुआ है, उसने एक बंदे की इमेज लगाई हुई है, यहाँ पे हमने इमेज नहीं लगाई हुई, हमने डायरेक्ट काम करा हुआ है। तो उसकी इमेज यहाँ पे हमारे पास हाँ हाइट पिक्सल में दे देते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट यूज करा है VH का। VH का मतलब होता है आपके पास व्यू हाइट। व्यू हाइट आपके पास क्या कर रही होती है, अगर आप चाहो तो VH को यूज करो, वरना देखो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आप लिखो 100, बल्कि 100 की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 500 पिक्सल। अभी जो मैंने VH लिखा हुआ था ना, ये थोड़ा सा अच्छे सवाल करा तुमने, क्योंकि मैंने VH ऐसे लिख दिया था, मुझे पता नहीं था कि मैंने बताया नहीं। देखो VH आपका मतलब होता है जब आप अपने पास पूरी स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हो। पिक्सल जब आप देते थे ना, जैसे फर्स्ट करो मोबाइल के ऊपर आपने ऐड देखा होगा 500 पिक्सल की स्क्रीन है या 400 पिक्सल की स्क्रीन है मोबाइल के ऊपर जो भी है। अब यहाँ पर अगर मैं 500 या 400 पिक्सल की बात करूंगा तो वो तो बहुत बहुत कम है, लेकिन अगर वही 500-600 पिक्सल की बात मैं किसी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर करूंगा तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी पूरी स्क्रीन का साइज ही वो है। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट करो किसी डिस्क को विड्थ दी डेस्कटॉप के ऊपर 300 पिक्सल, मैं उसी डिस्क को या उसी वेबसाइट को अपने मोबाइल पे खोलता हूँ, तो वो जो 300 पिक्सल का डिव है वो मेरे पास पूरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जगह लेगा, और यहाँ पर अगर खोलूंगा तो वो कितनी छोटी सी जगह लेगा हमारे पास। ठीक है, पिक्सल के ऊपर काम करेगा वो। ठीक है, जितने पिक्सल उसको मिलेंगे उस पर काम करेगा। व्यू हाइट क्या करता है, व्यू हाइट का मतलब ये है कि अगर आपने इसको दे दी व्यू हाइट को 100 VH, 100 VH का मतलब ये कि पूरा पेज। अगर मैं इसको दे दूंगा 50 VH का मतलब क्या होगा, आधा पेज। हाइट व्यू एच VH का मतलब होता है व्यू हाइट। अब ये व्यू हाइट आपके पास मोबाइल में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, प्रोजेक्टर पे हर जगह सेम रहेगी। अगर आपने किसी चीज को हाइट देनी है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप VH के अंदर दे दें। VH आपके पास क्या कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है कि हर स्क्रीन के ऊपर उसको कितना साइज है। जैसे फर्स्ट करो आपने लिख दिया हाइट 100 VH, तो आपको अलग अलग स्क्रीन के लिए काम करने की जरूरत नहीं। अगर आपने लिख दिया हाइट 100 VH तो आप उसको डेस्कटॉप पे करोगे तब भी 100 VH लेगा, उसको मोबाइल पे खोलोगे तब भी 100 VH लेगा, लैपटॉप पे खोलोगे तब भी 100 VH लेगा। अगर फर्स्ट करो मेरे पास कोई ऐसा कोई डिव है जिसको मैंने आधे पेज की विड्थ दी है 50 VH के नाम से, ठीक है, 50 व्यू विड्थ, उस वक्त हमारे पास VH यूज नहीं होगा, उसकी जगह VH की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास W, क्योंकि W का मतलब होता है विड्थ। बेसिकली जैसे आप अपने पास विड्थ देते रहे हो अभी तक, बिल्कुल वैसे ही काम करना है, बस VX की जगह VH या VW लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट करो आपने 50 VW दे दिया उसको, उसके बाद अगर मैं उसको इस वाली स्क्रीन के ऊपर खोलूँ प्रोजेक्टर के ऊपर, तो कैसा शो होगा मेरे पास। फर्स्ट करो मैंने मोबाइल पे पोर्ट करा, मैंने मोबाइल पे पोर्ट करके मैंने अपने पास एक डिप बनाया, उसको दे दिया मैंने 50 VW यानी कि 50 व्यू विड्थ, यहाँ तक लेकर आ गया उसको। अगर मैं उसको यहाँ पर प्रोजेक्टर के ऊपर खोलूंगा तो वो कैसे शो होगा मेरे पास, बिल्कुल वैसे शो होगा मेरे पास, उसी डायमेंशन के ऊपर शो होगा मेरे पास। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसको व्यू हाइट इसलिए दी थी। अब ये पिक्सल है ना, अगर मैं इसको मोबाइल पे खोलूंगा ना तो ये मुझे परेशान करेगा। कैसे, मुझे कैसे पता, देखो दिखा भी देता हूँ। F12 दबाया मैंने, अब देखो मोबाइल के ऊपर जो मैं खोल रहा हूँ उसको, मोबाइल के ऊपर परेशान कर रहा है मुझे, मोबाइल के ऊपर पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया मेरा डिस्क। ठीक है, तो वो जो 300 पिक्सल मैंने यहाँ डेस्कटॉप के लिए दिए थे वो मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया व्यू हाइट। व्यू हाइट से मेरे पास क्या हुआ, जितना मुझे हिस्सा देना था मैंने उतना ही हिस्सा दिया। अब हम यहाँ पे करते हैं कुछ इस तरीके से। फर्स्ट करो मैंने अपने पूरे पेज के ऊपर लेना है इसको, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 100 VH। अब ये पूरे पेज के ऊपर मैंने क्यों लिया मैं दोबारा बता दूँ। देखो इसका भी जो हमारे पास आ रहा है कौन से कितने पेज पे आ रहा है, पूरे पेज के ऊपर आ रहा है। तो मेरा नैव बार और मेरा जो पूरा कहानी हो रही है पूरे पेज के ऊपर आ रही है। 100 VH कुछ ज्यादा हो रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ 90 समथिंग, 90 VH कर देता हूँ। ठीक है, तो बस ये बात याद रखना कि 90 VH क्या है। मैं दोबारा टेस्ट की फाइल में तुम्हें जाकर दिखा देता हूँ कि ये व्यू हाइट और व्यू विड्थ कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है। जैसे फर्स्ट करो तुम्हारे पास कोई डिव है इस तरीके का, तुमने यहाँ पे बनाया एक डिव, इस डिव को तुमने स्टाइल दे दिया, यहीं पर ही इनलाइन CSS लगा दी। विड्थ के अंदर तुमने यहाँ पे लिख दिया 50 VW। VW का मतलब क्या होगा, व्यू विड्थ। व्यू विड्थ का मतलब है किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर खोलोगे 50% की व्यू विड्थ ही लेगा। लेकिन ये विड्थ क्या, ये डिव मुझे शो होगा, अभी तक नहीं होगा क्योंकि मेरे पास डिव की हाइट ही कोई नहीं है। तो हाइट तो मुझे लाजमी देनी पड़ेगी डिव के ऊपर, 300 पिक्सल दे देते हैं फर्स्ट करो। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ करते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया इसको एक्वा टाइप का समथिंग। ठीक है, अब हम लोग अपने पास आते हैं यहाँ और test.html खोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास जो व्यू विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है 50। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर फर्स्ट करो मैं इसको छोटा करता हूँ तो यहाँ चेक करो हमारे पास जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी जो हमारा डिव आ रहा है वो कितने का आ रहा है। व्यू विड्थ आपके पास जो समझ लो कि जब आपको एक ही डिजाइन कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है हर स्क्रीन के ऊपर, अब आप चाह रहे हो कि भाई ये डिव इतना है ना, ये मोबाइल के ऊपर भी इतना ही रहा, ये लैपटॉप के ऊपर भी इतना ही रहा, ये डेस्कटॉप के ऊपर, ये इस स्क्रीन के ऊपर भी इतना ही रहा, तो आप क्या कर दोगे व्यू विड्थ लगा दो।
यही काम अगर आप VH लगा दोगे, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डिव इतना है आधा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो वो डेस्कटॉप के ऊपर भी आधा रहेगा, लैपटॉप के ऊपर भी आधा रहेगा, मोबाइल के ऊपर भी आधा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने साइज बिल्कुल सेम करना है तो आप U-बिट लगा दो अपने पास, तो वो आपके पास काम करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये आपके पास बेसिकली कुछ तरीकेकार था कि टेस्ट की फाइल के अंदर आपके पास सारे कॉन्सेप्ट लिखे गए। इस टेस्ट की फाइल को जरूर चेक करना घर जाके एक दफा, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारी वो चीजें लिख दी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ जो ये इंडेक्स की फाइल है ना, इसके अंदर तो मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, जो मुझे अपनी वेबसाइट को आप लोगों को शो कराना है। इस डिव के अंदर इसने इमेज लगाई हुई है, अब मैं इस डिव के अंदर इमेज किस तरीके से लगाऊंगा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे पास कि यार इमेज कैसे लगेगी इस डिव के ऊपर, सोचे जरा। IMG का टैग लगेगा। देखो हमेशा एक बात याद रखना है, तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए काम आएगा, या फिर फर्स्ट करो कभी भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे वहाँ पे भी तुम्हारे पास काम आएगा। कभी भी IMG का टैग लोगे क्या, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। अब जैसे इस बंदे ने काम किया हुआ है, इस बंदे ने क्या किया रहा है, एक इमेज लगाई हुई है, उस इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड मॉर्गन फीमेल, ठीक है। ये काम हम लोग IMG के टैग के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि IMG का टैग हमारे पास सिर्फ क्या होता है, एक स्टैंड अलोन टैग होता है, उसके अंदर लिखेंगे कैसे हम लोग अपने। अब जब भी कभी हमें किसी इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना हो, वो किस तरीके से करेंगे, हम लोग पूरा जो डिव है ना, उस पूरे डिव के अंदर इमेज लगा देते हैं। जैसे हमारे पास पूरा बॉक्स है, अब फर्स्ट करो मेरे पूरे बॉक्स के अंदर मैंने इमेज लगा दी, तो बॉक्स के अंदर तो बहुत सारी चीजें जा सकती थी, इमेज के अंदर इमेज भी जा सकती थी। अब जैसे आपके पास है इस तरीके का बॉक्स है, ठीक है, आपने इस बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा होता था। अगर आप इस पूरे बॉक्स के अंदर एक इमेज लगा दो कुछ इस तरीके से, तो इमेज को हाइट दे दो 100% की पूरे बॉक्स के ऊपर, तो वो क्या करेगा, पूरी इमेज लग गई आपके पास। अब इस बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना होगा तो वो इमेज के ऊपर टेक्स्ट भी आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी हमें इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना होगा, हम IMG के टैग की तरफ नहीं जाते, हम लोग क्या यूज करते हैं, अपने पास पूरा एक डिव, पूरा का पूरा बॉक्स है, उसी को यूज कर लेंगे हम लोग अपने पास ऐसे इमेज। अब जैसे ये मेरे पास जो बॉक्स था, ये जो बना हुआ था मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसको हटाते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये जो मेरे पास पूरा का पूरा बॉक्स है, अब ये मेरे पास जो बॉक्स आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पूरे पेज के ऊपर मेरे पास ले रहा है, लेकिन ये कलर है। कलर की जगह मैं सिर्फ क्या यूज करूंगा, यहाँ पे अपने पास बैकग्राउंड इमेज, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है अपने पास याद रखना है। अगर आपने फर्स्ट करो पूरे डिस्क के ऊपर इमेज लगानी है, अभी हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाते थे इसके ऊपर, सिर्फ उस कलर को हटाओ, उससे क्या लिख दोगे आप अपने पास, बैकग्राउंड इमेज सिर्फ वाली, ठीक है। अब हम लोग अपने पास क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, इमेज उठाते हैं, फर्ज करें मैंने यहाँ से उठाई कोई ब्लैक बैकग्राउंड इमेजेस, तो यहाँ से क्या उठा सकते हैं, बहुत ही कोई भैया अजीब सा लग रहा है भाई। भाई साहब एक से बढ़कर एक वाहियात चीजें। तो भाई इसको डाल देते हैं, ठीक है भाई। अब ये ब्लैक कीजिए। अब एक और चीज ये तो वेब, हाँ वही बता, इसकी एक्सटेंशन चेक करें जरा हमारे पास। इसकी एक्सटेंशन क्या है, जो थोड़ा जबरदस्त दिमाग लगाया था कि हमारे पास जब सेव एज कर रहा हूँ इसको, इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है, वेब-p फाइल। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट करो आपको वेब-p फाइल आ जाइए, वो कहानी आपके पास जो मुझे बतानी थी आपको। राइट क्लिक इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे देख लो ऑल फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। अब भाई फर्स्ट करो तुम्हारे को वो इमेज बहुत पसंद आ गई, तुम्हें उठानी भी है, लेकिन वो वेब-p फाइल के अंदर सेव कर रहे हो। अब क्या करें भाई, तो मसला गड़बड़ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो सिर्फ क्या करो, उसको वेब-p फाइल के ऊपर क्लिक करके ऑल फाइल पे क्लिक करो। अब इमेज की एक्सटेंशन तुम्हें पता है किसमें सेव होती है, जेपीजी में, जेपैग में या पीएनजी के अंदर। ये 3 फॉर्मेट होते हैं इमेज के, इन तीनों में से कोई भी एक आगे लिख दो उसके, ठीक है। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे लिखा blackbg.jpg, तो अब ये मेरे पास जो .jpg मैंने लगा दिया, किसके अंदर सेव हो जाएगी मेरे पास, इमेज फॉर्मेट के अंदर। पहले ये वेब-p फाइल के अंदर हो रही थी, मैंने बोला अब जो मैं आगे नाम दूंगा ना इसका, ये उस फाइल के अंदर हो सकती है। तो ऑल फाइल से मैंने इसके यहाँ पे क्लिक करा ऑल फाइल, और आगे लगा दिया .jpg। जैसे ही मैं अब सेव पे क्लिक करूंगा, अब ये मेरे पास देखो एज एन इमेज डाउनलोड हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास ये कहानी, आप इस तरीके से अपने पास अपनी मर्जी की पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो अपने पास, ठीक है। इंडेक्स की फाइल पे चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद अगर फर्स्ट करो मुझे इस हीरो सेक्शन के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगानी, तो मैं क्या करूँगा, style.css पे जाके यहाँ लिखा हुआ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सिर्फ मुझे इमेज लगानी। सिर्फ क्या चेंज होगा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर की जगह मैं सिर्फ लिख दूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड इमेज, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, खुद दिखाएगा, कोड पूरा करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसको टेक्स्ट एडिटर को यूज करो अपने पास। बैकग्राउंड इमेज दिखा, अब इमेज लिखने के बाद ये मुझे दिखा रहा है कि इमेज का पाथ दो,
इमेज का पाथ हम लोग कैसे देते हैं, हमेशा एक यूआरएल टाइप का हमारे पास एक मेथड होता है, इसके अंदर सिर्फ आप यूआरएल टाइप करोगे ऑटोमेटिकली शो करेगा, खुद से पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यूआरएल लिखा, अब इस यूआरएल के अंदर आप अपनी इमेज का नाम दे दो। मेरी इमेज का नाम था blackbg.jpg, ये मेरी इमेज का नाम था, तो मैं अपनी इमेज का नाम यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे दिया। यहाँ पे चलते हैं वापस अपने पास, रिलोड करते हैं तो जरा चेक करो, मेरे पास मेरी इमेज देख कर आ गई पूरे बैकग्राउंड के। अब लेकिन इसके अंदर एक मसला है, इस इमेज को जरा चेक करो अगर अपने पास, तो इसके ऊपर ये पूरी इमेज के ऊपर सिर्फ एक ही व्हाइट कलर का वो था। यहाँ पर तो ये क्या कर रहा है, बार बार मेरी इमेज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, छोटी छोटी इमेजेस आ रही है मेरे पास सारी की सारी। अब अगर मुझे इस पूरी इमेज को अपने बैकग्राउंड के ऊपर फैलाना हो, वो किस तरीके से हो, यहाँ पर हमारे पास उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड साइज की। अभी देखो इसका जो साइज मेरे पास आ रहा है वो बहुत छोटी छोटी इमेजेस आ रही है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे बैकग्राउंड के ऊपर फैलाने के लिए क्या करूंगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी दे दूंगा बैकग्राउंड साइज। अब साइज के अंदर जो कुछ बच्चे या कुछ ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी अगर तुमने देखोगे ना, तो वो ये यूज करते हैं कवर, लेकिन मेरा यूज करने का तरीकेकार ये नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 100% स्पेस 100%। ये बेसिकली जैसे कारपेट खरीदा है कभी जिंदगी में, वो 12x12 या 14x12 की डायमेंशन है, ये बेसिकली समझ लो कि एक डायमेंशन दिया है कि हाइट भी 100% होनी चाहिए इमेज की, विड्थ भी 100% होनी चाहिए, कहीं से कटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास यूं समझ लो कि कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड साइज आपका आएगा ऐसा, ठीक है। जब आपकी जो इमेज है ना वो रिपीट होनी है और वो हर बैकग्राउंड के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी। बैकग्राउंड साइज 100% का मतलब ये कि किसी भी स्क्रीन के ऊपर खोलो इसको, ये इमेज बिल्कुल सही खुलेगी। यहाँ पे अगर फर्स्ट करो आप लोगों को लग रहा है कुछ इस तरीके से, देखो मोबाइल के ऊपर मैंने खोला, मोबाइल के ऊपर भी सही खुल रही है, ठीक है। तो हमारी इमेज कुछ इस तरीके से हमारे पास यूज होगी। अब अगर फर्स्ट करो इसने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, आई एम मॉर्गन फ्रीमैन टाइप का, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई एम नो वन, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे लिखूँ अगर आई एम नो वन, आई एम चपाटर लिखना है अगर मुझे, आई एम चपाटर, ठीक है। अगर ऐसे इस किस्म का कोई टेक्स्ट लिखना है गैर इखलाकी टाइप का, तो क्या करें, कैसे करेंगे, छोटे ज़रा इसकी लॉजिक बताएं कि अगर फर्स्ट करें मुझे अपनी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो पहले मेरे पास बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ आता था, उसी जगह मैंने कर दिया बैकग्राउंड इमेज। अब मुझे पूरे इमेज के ऊपर पूरे के ऊपर फैलाना था, तो मैंने यूज कर दिया बैकग्राउंड साइज। बस सिर्फ आपने क्या करना है, डिफ के अंदर जाओ और एक पैराग्राफ ओपन कर दो, ठीक है। पैराग्राफ ओपन कर दो या H1 ओपन कर दो। डिफ के अंदर आपने लिखना था ना, अब आपके पूरे डिफ के ऊपर इमेज लगी थी, अगर इस इमेज के ऊपर आपने लिखना है तो आपने क्या कहा, उस डिफ के ऊपर जिसके ऊपर पूरी इमेज लगी है उसी के अंदर आपने पैराग्राफ खोल दिया, तो आप उसी के अंदर लिखते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, H1 मेरे ख्याल से हेडिंग ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, पैराग्राफ तो बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो H2 ले लेते हैं। यहाँ पे आई एम शपाटर लिख देते हैं, आई एम शपाटर, ठीक है। नहीं आया भाई भी वो करते हैं तीसरे में, तुम सोते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, देखो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि काले पे काला तो दिखता नहीं हुई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास इसका कलर वाइट करेंगे। तो दो तरीके कार है, H2 को या तो क्लास दे दो या तो आईडी दे दो। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे इसको आईडी दे दी कुछ इस तरीके से, माई हेडिंग के नाम से कुछ इस तरीके से, और चलते हैं माई CSS के अंदर और यहाँ पर जाकर कर लेते हैं डॉट माई हेडिंग। आईडी दी है शायद मैंने, क्लास दी है, आईडी दी है, आईडी दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से अपने पास डॉट की जगह से क्या करूँगा, बेहतरीन भाई वरुण, ओ सॉरी क्या नाम है तुम्हारा, रोहित, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब हम लोग अपने पास यहाँ पर आते हैं, इसका कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आ गया हो यार, वाटर सही तरीके से लिखा हुआ भी आ रहा है। नाउ व्हाट इफ क्या मुझे इसको सेंटर करना है। अब जैसे इस बंदे ने काम किया हुआ है, इसने क्या करा हुआ है, इसने हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करा हुआ है, वर्टिकली भी सेंटर करा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करूँ कुछ ऐसे लिख दूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्या वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर तो हो गया, बीच में आ गया, अब इसको ऊपर से नीचे लेकर आना। अब जरा गौर से समझिएगा क्या चीज यूज होगी, लाइन हाइट भी यूज की, पैडिंग भी यूज होती, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसकी लॉजिक बना, देखिए हम लोगों का जो टेक्स्ट लिखा था वो कौन सी चीज, इस चीज के अंदर लिखा था हमने, डिफ के अंदर लिखा था। जब भी कभी डिफ के अंदर किसी चीज को लेफ्ट राइट मूव कराना होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, पैडिंग। अब इसको ऊपर से नीचे लेकर आना है तो मैं क्या यूज करूंगा, पैडिंग, लेकिन टॉप वाली पैडिंग यूज करूंगा। तो हम लोग अपने पास पैडिंग टॉप को यूज करेंगे। फर्स्ट करें, मेरे पास 100 VH की पैडिंग टॉप दी थी मैंने, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 50 VH। तो अभी ये मेरे पास, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 45,
ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, इसको अभी हम लोग बड़ा कर देते हैं। हमने डोंट टेंशन नॉट, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 80 पिक्सल, ज़्यादा हो गया। अरे मतलब तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से ये समझ लें कि टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई हमारे पास इस किस्म की जो डिजाइनिंग होती है वो किस तरीके से रखती है। हमारे पास होवर इफेक्ट से लेके हम लोगों ने अपने पास एक पूरी वेबसाइट का डिजाइन कंप्लीट करा बैकग्राउंड इमेज के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपने पास इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट क्लास में ये जो सेक्शन इसने बनाए हुए ये किस तरीके से बनाए हैं। अगेन देखो, इस बात से भी ना घबराना कि मेरी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर जाके सही काम कर रही है या नहीं कर रही। मोबाइल बेस्ड काम अभी आप लोगों ने नहीं करना, रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर अभी आप लोगों ने काम नहीं करना। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सीखनी है चीजों को, फंड मारो, टिका कर फंड मारो, यानी कि एक एरर, 2 एरर, 3 एरर, लाइन लगा दो एरर की, ठीक है। उसके बाद जब आप बूटस्ट्रैप पे जाओगे आपको कंपैरेटिवली कितनी आसान लगेंगी ये चीजें, आपकी सोच है। बूटस्ट्रैप के ऊपर बच्चे पहुंचते हैं वो बहुत आसान समझते हैं, लेकिन उनको एक शर्त होती है, वो एक HTML के ऊपर हाथ साफ होना चाहिए ऐसे तरीके से। बूटस्ट्रैप बहुत आसान होती है, बूटस्ट्रैप में इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, ना CSS खुद लगाने की जरूरत है, लगी दवाई बनी हुई आती है। आपको नैव बार बनाना है तो उसके बाद में लिखना होता है नैव बार खुद बन के आता है। आपको हीरो सेक्शन बनाना होता है, आपको हीरो सेक्शन खुद बन के आता है, ठीक है। तो सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए, उस कोड को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ से उसको करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने हाथ जरूर साफ करना। मैंने एक वेबसाइट आप लोगों को दी थी यहाँ पर, मुझे याद है ये वाली थी, इस वाली वेबसाइट के ऊपर किसी बंदे ने कोशिश करी थी बनाने की। मैंने 2 तो दिखे थे, 1 2 3 वगैरह, यूसुफ, हाँ भाई अब्दुल हसीब बनाइए, अब्दुल हसीब बनाइए, थोड़ा बनाइए, थोड़ा बीच में नहीं आ रही है। अरे मसला नहीं, बीच में नहीं आ रहा ना, ये इसी लेवल का हम पूछते हैं। तो ये कहते हैं कि एक्टर अबाउट कि जैसे आप पहले रखोगे ना, पहले शो तो अगर आपने पहले वाला ये पहले रखा हुआ है तो ये पहले यहाँ पर आएगा। अगर आप ये बाद में रखोगे तो ये फिर बाद में यहाँ पर। सर वो अपने उस वेबसाइट पे जाइएगा, जिस पे काम कर लो, वो मुझे समझ आ गया, वो मुझे समझ आ गया सर। नहीं, वो जो एक्चुअल वेबसाइट है, सुपर स्पेस भी गए अभी तक यहाँ चल ही नहीं रहा है, कितना तो बोल चुका हूँ।